टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर 5 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, तो हम इसमें लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हु रोट द फेमस चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड पंचतंत्र? एक फेमस चिल्ड्रंस की बच्चों की बुक है पंचतंत्र। तो उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। ओके, देखिए, और आर के नारायण की फेमस बुक्स कौन सी हैं? देखिए, आर के नारायण की फेमस बुक है स्वामी और मित्र और द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ओके, श्वेता प्रकाश की है वाई बर्ड्स लिव इन द स्काई और विंकल ट्विंकल। ये और भी हैं बुक्स इनकी, बट मैं ये फेमस बता रही हूँ। और सुधा मूर्ति, देखिए सुधा मूर्ति की बुक्स भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इनकी फेमस है डॉलर बहू है और ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज़। ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज़ चिल्ड्रंस के लिए ही है, तो ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज़ भी आ सकती है कि हु राइट द ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरी चिल्ड्रन बुक। तो वो किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड लैम्प टू मेक अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड। देखिए, लैम्प लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि उससे एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो देखिए क्या बनेगा? लेम, पाम, प्लेन, मेन। तो देखिए हमें रीअरेंज कहा है। देखिए इस सबके मीनिंग जो है मीनिंगफुल ही हैं, बट ये जो लैम्प है हमें केवल यही 4 वर्ड्स यूज़ करने हैं। देखिए लेम, LAME, तो इसमें P नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए LAMP, पाम, तो पाम इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड। पाम मीन्स आपकी हथेली, तो ये मीनिंगफुल वर्ड है। अब देखिए PLAN है, तो देखिए इसमें LAMP, इसमें M मिसिंग है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए पाम है। सेम मेन में भी ऐसा ही है, इसमें L नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड एन। जो बीज का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वाम। बीज के ग्रुप को, मधुमक्खी के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्वाम। ठीक है, और आर्मी किसके ग्रुप को कहते हैं? आर्मी कहते हैं चींटियों के ग्रुप को, आंट्स के ग्रुप को। ओके, अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड आर्मी। ठीक है, और हर्ड, अ ग्रुप ऑफ काउज, हॉर्स, एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड। गाय के और हॉर्सेस के, एलिफेंट्स के जो ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। ओके, और ट्रूप किसको कहते हैं? ट्रूप कहते हैं अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रूप। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन विद इनकरेक्ट पंचुएशन। जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है इसमें इनकरेक्ट पंचुएशन है। अब हमें सही पंचुएशन को चूज़ करना है। देखिए 4 सेंटेंसेस दिए हैं, अब हमें जो करेक्ट पंचुएशन वाला है उसको सिलेक्ट करना है। ओके, माई फ्रेंड हैज़ ए डॉग, ही इज़ कॉल्ड मैक्स। मेरे फ्रेंड के पास डॉग है और उसका नाम मैक्स है। तो ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ? देखिए, क्योंकि माई फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता है, बट क्या सेकंड लेटर भी कैपिटल होता है? नो, ये इसलिए रॉन्ग है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड हैज़ ए डॉग, ही इज़ कॉल्ड मैक्स। तो हमारा ये सेंटेंस सही होगा। देखिए ये क्यों सही है? क्योंकि देखिए माई फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फ्रेंड को स्मॉल में लिखा है, डॉग को स्मॉल में लिखा है, और ही फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, और मैक्स डॉग का नाम है इसलिए वो कैपिटल में। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। हम बाकियों को भी डिस्कस करते हैं। देखिए माई फ्रेंड हैज़ ए डॉग, ही इज़ कॉल्ड मैक्स। मेरे फ्रेंड का, देखिए डॉग तो हमारा कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन को हम कैपिटल में नहीं लिखते, तो ये इसलिए रॉन्ग है। माई फ्रेंड हैज़ ए डॉग, ही इज़ कॉल्ड मैक्स। अब देखिए इसने ये सब सही लिखा है, बट उसने उस डॉग का नेम जो है स्मॉल में लिखा है, M। ये तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम जो होता है प्रॉपर नाउन होता है और वो कैपिटल लेटर्स में होता है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। तो इसलिए बी स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, चूज़ द ऑप्शन विद दिस करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वेजिटेबल। हमको इस वेजिटेबल की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि करेक्ट क्या होगी। ब्रोकली, देखिए सब ब्रोकली लिखे हैं, लेकिन कौन सा वाला हमारा करेक्ट होगा? तो ब्रोकली की करेक्ट स्पेलिंग होती है BROCCOLI। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, इट वॉज रेन टुमारो। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, इट वॉज तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि टुमारो है, इट इज़ भी नहीं हो सकता क्योंकि टुमारो है। अब इन दोनों में से एक होगा बी और सी में से, तो कौन सा करेक्ट है? तो होगा इट विल रेन टुमारो। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द महाभारता विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वॉज ऑल्सो नोन एज पांचाली? महाभारत में किस कैरेक्टर को पांचाली के नाम से भी जानते हैं? कुंती, द्रौपदी, गांधारी, सत्यभामा। किसी को पता है कि पांचाली किसको कहते हैं? पांचाली कहते हैं हम द्रौपदी को। और द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी जो थी पांडवास की वाइफ थी, ठीक है। और द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी थी पांडवास की वाइफ, और वो 5 पांडवों की वाइफ थी, इसलिए उनको पांचाली कहा जाता था, ठीक है। आप ऐसे याद कीजिएगा, द्रौपदी तो उनका नेम था और पांचाली उन्हें क्यों कहते थे? क्योंकि वो 5 पांडवों की वाइफ थी, इसलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रेफर टू अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय शिप? अगर आप शिप से कोई लॉन्ग जर्नी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अगर हम शिप से लॉन्ग जर्नी करते हैं उसको क्या कहते हैं? फेरी, कार्गो, वॉयज, शिपमेंट। तो उसको क्या कहते हैं? वॉयज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डायरेक्शन, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन 9, 10 एंड 11। हमको पोएम पढ़नी है और आंसर करना है क्वेश्चन 9, 10, 11। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है वो इस पोएम से रिलेटेड है। ओके, चलिए पोएम पढ़ते हैं। लिटिल चाइल्ड, 8 pink fingers standing up tall, 2 little ears to hear mommy call, 1 little nose that I can blow, 10 pink toes all in a row, 2 little thumbs that wiggle up the down, 2 little feet to stamp on the ground, hands to clap and eyes to see. What fun it is to be just me. अब देखिए हमें इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। हाउ मैनी फिंगर्स स्टैंड अप टॉल? तो कितनी फिंगर्स? हाउ मैनी फिंगर्स? तो देखिए कितनी फिंगर्स है? 8 पिंक फिंगर्स स्टैंडिंग अप टॉल। कितनी फिंगर्स है? 8 पिंक फिंगर्स। सो क्या आएगा? 8। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या पूछा है? हाउ मैनी ईयर्स टू हियर मम्मी कॉल? कितने ईयर्स हैं मम्मी की कॉल को सुनने के लिए? देखिए तो क्या है? 2 लिटिल ईयर्स टू हियर मम्मी कॉल। कितने ईयर्स हैं? 2। सो 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी थम्स टू विगल? तो कितने थम्स हैं विगल करने के लिए? तो कितने हैं? 2 लिटिल थम्स दैट विगल अप एंड डाउन। कितने थम्स हैं? 2। सो ऑप्शन बी इज correct. Question number 12. Combine the given picture to make a new word and choose the correct option. हमको इस पिक्चर को कंबाइन करना है और करेक्ट वर्ड बताना है कि क्या बनेगा। देखिए ये क्या है? कप, और ये क्या है? बोर्ड। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कप बोर्ड। तो क्या कहेंगे? कबर्ड। सो कबर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ दीज लेटर्स विल यू गिव द वर्ड फोल इफ़ यू रीअरेंज इट्स लेटर? आपको फोल वर्ड कब मिलेगा? जब आप इन लेटर्स को रीअरेंज करेंगे। तो देखिए केवल यही होना चाहिए, FOAL। देखिए FOAL। सो क्या बन जाएगा? लोफ। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए FOAL, FO इसमें मिसप्लेस है तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए FO इसमें नहीं है, ये भी मिसप्लेस है। इसमें भी O नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द आंसर। Now question number 14. Who wrote the famous children's novel named Olive Twist? Olive Twist जो है चिल्ड्रंस नॉवल है, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी चार्ल्स डिकन्स ने। किसने लिखी है? चार्ल्स डिकन्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ दीज पिक्चर्स व्हेन जॉइन टुगेदर फॉर्म द वर्ड सनफ्लावर? इनमें से कौन सी पिक्चर ऐसी है जिनको ज्वाइन करेंगे तो सनफ्लावर बनेगा? देखिए ये तो बास्केट बॉल, इससे क्या बन जाएगा? बास्केट प्लस बॉल, तो बास्केट बॉल। ठीक है, इसमें ये ड्रैगन फ्लाई है, इसमें फ्लावर पर प्लॉट है, पॉट है,
तो देखिए इसमें क्या है, सन है प्लस फ्लावर, तो क्या बन गया इसमें, सनफ्लावर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स राइम्स विद राइट. राइट का राइमिंग वर्ड क्या है, क्लोज है नो, टॉल है नो, राइट का हाइट, राइट का हाइट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. हमें इस मीनिंग की इस वर्ड की करेक्ट मीनिंग बतानी. करेज, ऑनेस्टी, कावर्ड, ब्रेवरी, वाइज. तो करेज का मीन्स क्या होता है, ब्रेवरी. ब्रेवरी मतलब आप कितने साहसी हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 18, 19 एंड 20. हमें ये पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 का आंसर करना है. जम्पी, अ नॉटी मंकी. Jumpy was the naughtiest monkey of Oakwood. He had the habit of troubling others by stealing or eating away their food. Jumpy's mother tried to explain to him a number of times that is a bad habit to touch another's property without the person's permission. One day, Jumpy was strolling around and ended up in the sherwood. He saw that there was trees laden with delicious, juicy fruits. He climbed the trees and ate the fruits. Then he started plucking the fruits and throwing them down. देखिए, who was Jumpy? Jumpy कौन था? Jumpy कौन था? A naughty monkey. तो who was Jumpy? A jumping jackal, a daring monkey, a naughty monkey, a rocking rabbit. तो कौन था Jumpy? Jumpy था a naughty monkey. Question number 19. Where did the Jumpy reach one day? एक दिन Jumpy कहाँ पहुँचा? तो देखिए जम्पी कहाँ पहुँचा एक दिन. वन डे जम्पी वॉज स्ट्रोलिंग अराउंड एंड एंडेड अप इन शेरवुड. वो इधर उधर घूम रहा था और कहाँ पहुँचा, शेरवुड में. ओके, तो कहाँ पहुँचा, शेरवुड. व्हाट डिड जम्पी सी इन द शेरवुड. जम्पी ने शेरवुड में क्या देखा. ट्रीज फुल ऑफ जूसी फ्रूट्स, टीज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, अ वेरी बिग टाइगर, नन ऑफ दीज. तो उसने क्या देखा था, ट्रीज फुल ऑफ जूसी फ्रूट्स. ठीक है. Now come to the achievers section. Which of the following words means a piece of wood? A piece of wood को क्या कहते हैं. देखिए सब वेज ही लिखे हुए हैं, तो हमारा कौन सा वेज करेक्ट होगा. तो कौन सा होगा, WEDGE. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Roald Dahl is the author of some of the best loved children's books of all the time. जो रोल्ड डाल थे वो चिल्ड्रंस की बुक लिखते हैं जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट ऑथर्ड बाय देम. उन्होंने कौन सी बुक नहीं लिखी है. चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, मटिल्डा, जेम्स एंड द जायंट पीक, द कैट इन द हेड. द कैट इन द हेड जो बुक है वो रोल्ड डाल ने नहीं लिखी है. ओके, और ये बाकी तीनों उन्होंने लिखी हैं. क्वेश्चन नंबर 23. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. हमको इनकरेक्ट मैच बताना है. देखिए ये तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा. अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को पैक बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ फिश को शोल बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को पैनल बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक बोलते हैं. तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है. तो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज इनकरेक्ट. अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, बुके. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ फिश को बोलते हैं शोल और इसको स्कूल भी कहते हैं. ठीक है. ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को कहते हैं पैनल, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को कहते हैं फ्लॉक. ओके. Now question number 24. Fill in the blanks with the correct homophones. हमें इसमें correct homophones fill करना है. Steela's love for dash fairy tales dash no and. तो इसमें क्या आएगा, न्यू, नो, न्यू, नो, नन. तो इसमें देखिए कौन सा आएगा. इसमें आएगा Steela's love for new fairy tales, न्यू, नो एंड. देखिए शीला का जो लव है नई नई फेरी टेल्स के लिए, उसका कोई एंड नहीं है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फ्रूट. इसमें से फ्रूट की जो है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है. नेक्टेरिन, सब नेक्टेरियन ही लिखा है, लेकिन कौन सा वाला करेक्ट है. तो करेक्ट है NECTARINE. ऑप्शन बी इज करेक्ट.